गिरिडीह के आम नागरिकों के द्वारा शुक्रवार को हुट्टी बाजार अंबेडकर भवन से एक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। यह मार्च गद्दी मोहल्ला के रास्ते मौलाना आजाद चौक होते हुए अंबेडकर चौक तक गई। बताया गया कि गुजरात के बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बिना आजीवन कारावास पूरा हुए 15 साल में ही रिहा कर दिया जाता है, जबकि ऐसे कोई प्रावधान नहीं है कि बलात्कारियों और हत्यारों की सजा माफ की जाए। ये बिल्किस बानो की ही नहीं बल्कि देश के समस्त महिलाओं का अपमान है और इसी का विरोध प्रतिवाद मार्च के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व सोशल एक्टिविस्ट तुषार अभिराज कर रहे थे। वहीं मौके पर तेलोडी मुखिया सब्बीर आलम, राजेश यादव, राजेश सिन्हा, उज्जवल कुमार रावण, सुमित हाजरा, अरमान खान, सोहेल इराकी, ललन नागवंशी, अखिलेश आदि के अलावा काफी संख्या में लोग इस प्रतिवाद मार्च में शामिल हुए। नाम की महिला जो कि 25 वर्ष की थी और 5 महीना की गर्भवती थी, उसका सामूहिक बलात्कार किया जाता है और बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों का हत्या कर दिया जाता है। जो कुल मिलाकर के 12 लोग थे इसमें शामिल, जिसमें से 11 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन मोदी की सरकार में और गुजरात की सरकार के प्रयास से ये जो आजीवन कारावास का सज़ा सुनाया गया था, इसको 15 साल में ही पूरा कर दिया जाता है और जितने भी दोषी थे उनका रिहाई कर दिया जाता है। हमारा यही मांग है कि वो बलात्कारी है, हत्यारे हैं, उन लोगों का रिहाई किस बेस पे हुआ है। आज गिरिडीह के नागरिकों ने एक प्रतिवाद मार्च निकालकर बिल्किस बानो, जो कि बहुत ही चर्चित उनका मामला रहा है, उनके साथ गुजरात दंगों के दौरान में बलात्कार उस समय हुआ जबकि वो गर्भवती भी थी और सारा मामला अभी तुषार जी ने बताया है। और उस मामले में जो आरोपी थे उसमें से 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। हालांकि हम लोगों के समझ से उनको फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन आजीवन कारावास। लेकिन इसके बावजूद भी एक तरफ देश के पीएम पूरे देश को गुमराह करते हैं महिला सम्मान की बात का ढोंग करके, और एक तरफ उन्हीं के राज्य में, जिस राज्य से वो आते हैं, उस राज्य में इस तरह के बलात्कारियों को रिहा करने का निर्णय सरकार लेती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक तरफ महिला सम्मान की बात करना और एक तरफ बलात्कारियों को रिहा करना, ये कितना गलत है। तो जाहिर है कि इसका प्रतिवाद होगा और इसका प्रतिवाद पूरे देश में हो रहा है। हम मांग करते हैं कि उनके जो दोषीदार हैं उनकी सजा माफी का निर्णय को वापस लिया जाए और फिर से उनको जेल के अंदर बंद किया जाए, और न सिर्फ बंद किया जाए बल्कि उनको फांसी दिया जाए। आदिवासी ये बिल्किस बानो का जो प्रकरण है, जिसमें तमाम लोगों की रिहाई 15 अगस्त को कर दी गई है, जिन्हें आजीवन कारावास मिला था। तो जिस तरह से संवैधानिक अधिकारों का यह सरकार, मोदी सरकार हनन कर रही है और धीरे धीरे बिल्कुल दलितों और अल्पसंख्यकों पर जुल्म करते जा रही है, और अगर दलितों और अल्पसंख्यकों पर जुल्म होता है तो यह सरकार खामोश रहती है। तो हम लोग यह सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, और अगर सरकार नहीं जागती है तो एक दिन हम लोग तमाम लोग जो है बिल्कुल सड़क पर उतरेंगे, और हो सकता है चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। और जब तक वैसे लोगों को जिनका जो शोषित लोग हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता है, तब तक हम लोग मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं।